जय सद्गुरुदेव जय पच्छरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। ज्ञान विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, तथा विकार रहित है स्थिति जिसकी, और अच्छी प्रकार जीती हुई हैं इंद्रियां जिसकी, तथा समान है मिट्टी पत्थर और सोना जिसके, वह योग युक्त अर्थात भगवत की प्राप्ति वाला है, ऐसा कहा जाता है। और हे अर्जुन, ऐसा मनुष्य अपने मन को जीत लेता है और जिसकी समस्त वासनाएं शांत हो जाती हैं, उसे कभी यह नहीं जान पड़ता कि परमात्मा मुझसे अलग और दूर है। जिस प्रकार मैल या मिलावट के बिल्कुल निकल जाने पर अंत में शुद्ध सोना बाकी रह जाता है, उसी प्रकार संकल्प विकल्प का झगड़ा मिटते ही स्वयं जीव ही ब्रह्ममय होकर रहने लगता है। जिस प्रकार घटाकाश के नष्ट होने पर उसके अंदर के आकाश को आकाश के साथ मिलने के लिए कोई स्थानांतर नहीं करना पड़ता, उसी प्रकार जिसका मिथ्या देहाभिमान समूल नष्ट हो जाता है, उसे परमात्मा रूप होने के लिए फिर कुछ भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह तो आरंभ से ही परमात्मा से ओतप्रोत भरा रहता है। ऐसे पुरुष के लिए गर्मी सर्दी और सुख दुख के विचार और मान अपमान की बात संभव ही नहीं होती। जिन जिन रास्तों से होकर सूर्य जाता है, उन उन रास्तों में सब स्थान प्रकाशमय हो जाते हैं। उसी प्रकार ऐसे पुरुष को जो कुछ मिलता है वह सब तद्रूप हो जाता है और पुरुष के स्वरूप के साथ समरस हो जाता है। जिस प्रकार मेघ से गिरने वाली जलधारा कभी समुद्र के लिए कष्टदायक नहीं होती, उसी प्रकार योगी श्रेष्ठ के लिए शुभाशुभ बातें आत्मस्वरूप में स्थित होने से कभी कलेश कारक नहीं होती। जब यह अनुभव ज्ञान द्वारा निश्चित हो जाता है कि संसार विषय माइक हैं, मिथ्या हैं और आत्मस्वरूप ही सत्य है, तब द्वैत भाव का विनाश हो जाने के कारण इस प्रकार का ऊहापोह आपसे आप जहाँ का तहाँ नष्ट हो जाता है कि आत्मस्वरूप का तत्व व्यापक है अथवा स्थल और काल आदि से मर्यादित है। इस प्रकार जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह शरीर धारण किए रहने पर भी पर ब्रह्म में लय होने के कारण पर ब्रह्म ही भासता है। वही सच्चा जितेंद्रिय होता है, उसी को योगी कहना चाहिए, क्योंकि छोटे और बड़े का भेदभाव जिसे कभी स्पर्श ही नहीं करता, वह मेरु के बराबर सोने के पर्वत और मिट्टी के छोटे से ढेले दोनों को एक बराबर समझता है। वह ऐसा इच्छा रहित और समबुद्धि बनकर रहता है कि सारी पृथ्वी के अपार मूल्य वाले रत्न को भी वह पत्थर के समान मानता है। The supreme self of him who is self-controlled and peaceful is balanced in cold and heat, pleasure and pain, as also in honor and dishonor. The good and evil that befall a yogin through the agency of the elements in nature and the living beings do not in any manner affect him. Indifferent to everything else, the yogin is in constant communion with the Supreme Self. When the yogin has complete control over his senses, when his mind is balanced and peaceful under all conditions, when he is not the least influenced by the pair of opposites,
When he has renounced all desires, then the highest self really becomes his own self. He attains to self realization. Lord Krishna has clearly indicated that no excuse in the world is sufficiently strong to justify a seeker's inability to maintain his consistency of meditation in all circumstances, favorable and adverse, in all levels of his personality. Three pairs of opposites, heat and cold, are stimuli that are felt and experienced by the body at the body level. Lord is indicating by this pair all the vicissitudes that may befall the body, such as health and disease, youth and old age, etc. Pleasure and pain symbolically indicate all the destinies suffered at the mental plane. Honor and dishonor felt at the intellectual level. Thus, by these three representative pairs of opposites from three different planes or zones of the complex human personality, one body, two mind, and three intellect, Lord Krishna has indicated all the possibilities of obstacles in man's life. And then he adds that in all such conditions, the Supreme Self is to be the object of constant realization for one who is perfectly self controlled and serene. He ever remains undisturbed in all circumstances, favorable or unfavorable, in all environments, good or evil, in all companies, wise or ignorant. A person is said to be established in self realization and is called a yogin when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self controlled. He sees everything, whether it be pebbles, precious stones, or gold, as the same. Book knowledge without realization of the supreme truth is imperfect. Only by realized knowledge one becomes perfect. By such perfect knowledge, one can remain steady in his convictions, but by academic knowledge alone, one is easily deluded and is confused by apparent contradictions. It is the realized soul who is actually self controlled because he has nothing to do with mundane scholarship. He has become the sole proprietor of the bliss absolute. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 6 శ్లోకం 8. ఎవని అంతఃకరణము జ్ఞాన విజ్ఞానములచే తృప్తి నొంది వికారరహితమై ఉన్నదో, ఇంద్రియములను బహుబావుగా జయించిన స్థితి ఎవరికి కలదో, మట్టి రాయి బంగారం లేదు ఎవరికి సమభావం కలదో అతడే యోగయుక్తుడు అనగా భగవత్ప్రాప్తి నొందినవాడని చెప్పబడతాడు. ఇంకా నువ్వు అర్జున, అటువంటి మానవుడు తన మనసును జయిస్తాడు. అతని సమస్త వాసనలు శాంతిస్తాయి. పరమాత్మ నా నుండి వేరుగా ఉన్నాడు లేదా దూరంగా ఉన్నాడు అని అతనికి ఎన్నడూ అనిపించదు. మాలిన్యము కలుషితములన్నీ పూర్తిగా తొలగిపోయినప్పుడు చివరిలో శుద్ధమైన బంగారము ఏ విధంగా మిగిలి ఉంటుందో అదేవిధంగా సంకల్ప వికల్పము జగడం నశించినంతనే జీవుడు స్వయంగా బ్రహ్మమయుడై జీవించగలుగుతూ ఉంటాడు. ఘటాకాశం నశించినంతనే దానిలో ఉండి శూన్యమును ఆకాశంలో కలుపుటకు ఏ స్థానాంతరము ఎలా చేయనవసరం లేదో అదే ప్రకారంగా ఎవని మిథ్యాదేహాభిమానము సమూలంగా నశించినో అతనికి పరమాత్మ రూపుడొకటుకు ఇక చేయవలసింది ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే అతడు ప్రారంభం నుండే పరమాత్మ కలిసి ఉంటాడు. అటువంటి పురుషునికి శీతోష్ణములు సుఖదుఖములు విచారములు మాన అవమానములు విషయములు సంభవించవు. ఏ ఏ మార్గములందు సూర్యుడు పయనించునో ఆయా మార్గములందలి సమస్త స్థానములు ప్రకాశమయమగును. అదేవిధంగా ఇటువంటి పురుషుని సాంగత్యంలోకి ఎవరు వస్తారో, వారితో ఎవరు కలుస్తారో వారందరూ తద్రూపమును పొందెదరు. ఆ పురుషుని స్వరూపంలో
ఏకాకారం పొందెదరు. మేఘం నుండి జారిపడే జలధార సముద్రముకు ఎన్నడూ ఏ విధంగా కష్టదాయకం కాదో, అదేవిధంగా శ్రేష్ఠుడైన యోగికి ఆత్మస్వరూపంతో శుభాశుభ విషయములు చేరుట చేత ఎన్నటికీ క్లేశకారకములు కానేరవు. ప్రపంచ విషయములో మాయని, మిథ్యని, ఆత్మస్వరూపమే సత్యమని అనుభవ జ్ఞానం ద్వారా ఎప్పుడైతే నిశ్చయమగునో అప్పుడు ద్వైత భావము నశించుడిచే ఆత్మతత్వం వ్యాపకమైనది, లేదా స్థలము, కాలము మొదలగు వాటి హద్దులు కలది అనే అపోహలన్నీ వాటింతట అవే నశించిపోతాయి. ఈ విధంగా ఎవరైతే తన ఇంద్రియములపై విజయమును పొందునో అతడు శరీరధారణ చేసినప్పటికీ కూడా పరబ్రహ్మలో లీనమై ఉన్న కారణమున పరబ్రహ్మయే భాషిస్తూ ఉంటాడు. అతడే నిజమైన జితేంద్రియుడు. అతన్నే యోగి అని చెప్పాల్సినది. ఎందుకంటే అల్పము, అధికము అనే భేదభావము అతన్ని ఎన్నడూ స్పర్శించదు. అతడు మేరువుతో సమానమైన బంగారు పర్వతమును మరియు చిన్న మట్టిగడ్డను రెండింటినీ సమానంగా భావిస్తాడు. అతడు ఎటువంటి ఇచ్ఛారహిత బుద్ధిని కలిగి ఉంటాడనగా ఈ భూమి అందలి అపార విలువగల రత్నములను కూడా అతడు రాళ్లతో సమానంగా తలుస్తాడు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రశ్న. जेकर मौन सब प्रकार के ज्ञान विज्ञान से तृप्त अछि, जेकर चित्त में कोनो दोख नहीं अछि, जे भोग से अपना देह के निकालि लेने अछि, आ जेकरा लेल माटि पाथर आ सोन में कोनो भेद नहीं अछि, वह योग युक्त अछि, माने ओ भगवान के प्राप्त करऽ के योग्य अछि। हे अर्जुन, एहन मनुष्य जे अपना मौन के अपन आत्मा के अधीन कऽ लेने अछि, जे कोनो प्रकार के भोगक इच्छा नहीं राखैत अछि, ओ कखनो अपन इष्ट सँ दूर नहीं रहैत अछि। जेना मैल निकलैत देरी सोन शुद्ध भऽ जाइत अछि, तहिना संकल्प विकल्प के फेरा सँ निकलैत देरी जीव ब्रह्ममय भऽ कऽ जीवैत अछि। जेना मेघ हटला पर आकाश खुजि जाइत अछि आ मेघ आकाशे में मिल जाइत अछि, तहिना साधक के अहम भाव नष्ट भेला पर परमात्मा स्वरूप सँ मिलान भऽ जाइत अछि। एहि लेल ओ विशेष प्रयास नहीं करैत अछि, ओ तऽ आब सदिखन परमात्मा स्वरूप में लीन रहैत अछि। एहन मनुष्य लेल पूर्वावसाद सुख दुख आइन अपगराइन के गप असंभव थिक। जेना सूर्य अपना बाट में भेटय वाला सब वस्तु के प्रकाशमय कऽ दैत अछि, तहिना एहन साधक के जे किछु भेटैत अछि ओ भगवान के स्वरूप भऽ जाइत अछि। जेना मेघ सँ खसैत पानि बुनि समुद्र लेल कष्टदायक नहीं होइत अछि, तहिना साधक श्रेष्ठ लेल नीक बेजाय गप आत्मस्वरूप भऽ कऽ कलह के कारण नहीं बनि पाबैत अछि। जखन साधक अनुभव ज्ञान सँ ई बुझि लैत अछि जे संसारक समस्त विषय मिथ्या थिक आ आत्मस्वरूपे मात्र सत्य अछि, तखन सब प्रकार के संशय के नाश भऽ जाइत अछि आ मोनक ई द्वंद्व समाप्त भऽ जाइत अछि जे आत्मस्वरूप तत्व व्यापक अछि वा स्थान आ काल आदि सीमा सँ ओ बान्हल अछि। अहिना जे अपन इंद्रिय सब पर विजय पाबि लेने अछि, ओ एहि शरीर में रहैत परमात्मा के इजोत सँ प्रकाश में रहैत अछि। जे जितेंद्रिय अछि वह योगी अछि। ओ दुनेत व्यवहार नहीं करैत अछि, ओकरा लेल सोन के पर्वत आ माटि के छोट ढेला में कोनो अंतर नहीं थिक। दुनू के ओ एके रंग सँ देखैत मानैत अछि। ओ कोनो प्रकार के इच्छा नहीं राखैत अछि आ संपूर्ण पृथ्वी के अमूल्य रत्न सब ओकरा लेल पाथर समान होइत अछि। സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. മനസ്സാക്ഷി ജ്ഞാനത്താലും ശാസ്ത്രത്താലും സംതൃപ്തമായിരിക്കുകയും വികാരരഹിതമായിരിക്കുകയും ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമായിരിക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നന്നായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുകയും വികാരങ്ങൾ കളിമണ്ണ്, കല്ല്, സ്വർണം എന്നിവയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ യോഗയുക്തൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതായത് ഈശ്വരനെ പ്രാപിച്ചവൻ. അല്ലയോ അർജുന, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ തൻ്റെ മനസ്സിനെ കീഴടക്കുന്നു. എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ശമിക്കപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് ദൈവം തന്നിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവനാണെന്നും അകലെയാണെന്നും ഒരിക്കലും തോന്നില്ല. എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും മായവും നീക്കം ചെയ്തതിന് ശേഷവും ശുദ്ധമായ സ്വർണം നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും സംഘർഷം പരിഹരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവ് ബ്രഹ്മമായി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. കാർമേഘം പെയ്തൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലം ആകാശവുമായി ചേരുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യാജമായ അഹങ്കാരം പൂർണ്ണമായും നശിച്ച ഒരാൾക്ക് പരമാത്മാവിലേക്ക് എത്താൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
കാരണം തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അവനിൽ ആ ചൈതന്യം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. അത്തരമൊരു മനുഷ്യന് ചൂടിനെയും തണുപ്പിനെയും സുഖത്തെയും ദുഃഖത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ബഹുമാനത്തെയും അപമാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സംസാരവും സാധ്യമല്ല. സൂര്യൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന പാതകളിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പ്രകാശപൂരിതമാകുന്നു. അതുപോലെ അത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്തു ലഭിക്കുന്നുവോ അതെല്ലാം അവനെപ്പോലെയായി മാറുന്നു. അവനിൽ ഐക്യമുണ്ട്. മേഘത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ജലപ്രവാഹം ഒരിക്കലും സമുദ്രത്തിന് ദോഷകരമല്ലാത്തതുപോലെ ഒരു മഹാനായ യോഗിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും വേദനയുണ്ടാക്കില്ല. കാരണം അവൻ തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അനുഭവജ്ഞാനത്തിലൂടെ ലോകവസ്തുക്കൾ മിഥ്യയും ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം മാത്രമാണ് സത്യമെന്നും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദ്വന്ദ്വഭാവത്തിൻ്റെ നാശത്താൽ ആത്മാവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഘടകം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതോ സ്ഥലം സമയം മുതലായവയാൽ പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പം സ്വയമേ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിലാണെങ്കിലും പരബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ജയിക്കുന്നവൻ പരബ്രഹ്മം മാത്രമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശരിക്കും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനെ യോഗി എന്ന് വിളിക്കണം. കാരണം ചെറുതും വലുതുമായ വിവേചനം ഒരിക്കലും സ്പർശിക്കപ്പെടാത്തവൻ മേരുപർവ്വതത്തിന് തുല്യമായ സ്വർണപർവ്വതത്തെയും ഒരു ചെറിയ ചെളിക്കട്ടിയെയും തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വിലയേറിയ രത്നങ്ങളെപ്പോലും വെറും കല്ലുകൾ പോലെയാണ് അയാൾ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അയാൾ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ സന്തുലിതമായി തുടരുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।